एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज स्पेशली हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक तो ये कि जून महीने के अंदर हम हमारे लोन का सेटलमेंट कैसे करवाएं, और दूसरा इन बौखलाते रिकवरी एजेंट, अवैध रिकवरी एजेंट, इलीगल रिकवरी एजेंट पर लगाम कैसे लगाएं। पहला टॉपिक 7 जून 2025 को जिन साथियों ने फर्जीवाड़े के खिलाफ अभियान में सहयोग दिया, उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि 7 अगस्त को हम हमारे द्वारा किए गए मेल की अपडेट मांगेंगे सिस्टम से, सरकार से, प्रशासन से और आला कमान से। लेकिन अभी बात ये आ रही है कि इस जून महीने के अंदर हम हमारे लोन का सेटलमेंट कैसे करें और इन अवैध इलीगल एनबीएफसी की खरपतवार रिकवरी एजेंट पर लगाम कैसे लगाएं। तो साथियों, सबसे पहला टॉपिक है अपना कि जून महीने में लोन सेटलमेंट कैसे कराएं। इसके लिए इसी सप्ताह मैंने एक वीडियो बनाया था और आप सभी लोगों से कहा था कि ऐसे तमाम साथी जिनके लोन को डिफॉल्ट हुए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, जो अनसिक्योर्ड लोन है, चाहे वह क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, कोई प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज नहीं रखी है और आपको कोई कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो चुकी है तो भी, नहीं हो चुकी है तो भी, चाहे आपके ऊपर सेक्शन 25 का समन आ चुका है, नोटिस आ चुका है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई चल रही है, हो चुकी है, या कुछ भी नहीं हुआ है, इन तमाम परिस्थितियों में आप कंपनी की कस्टमर केयर मेल आईडी पर आप एक मेल करें। वो मेल कौन से फॉर्मेट में होगी वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। यानी कि आप उसमें जो खानापूर्ति है, कंपनी 2 में कंपनी का नाम, फ्रॉम में आपका नाम, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका लोन अकाउंट नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर, और उसके अलावा कितने % राशि आप भर सकते हैं, 20%, 22%, 25%, वो आप तय कर लीजिए और वो तय करके कंपनी की मेल आईडी पर मेल कर लीजिए। क्योंकि सिर्फ 7 दिन बाकी है, सिर्फ 7 दिन, यानी कि पहला क्वार्टर समाप्त होने का, फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर समाप्त होने में अब सिर्फ 7 दिन बाकी है। तो अब देर न करें। जिन भी साथियों ने का लोन डिफॉल्ट हो चुका है और पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं तो ही, ऐसा नहीं कि मैं लोन सेटलमेंट लेटर रिक्वेस्ट भेज देता हूं और उसके बाद अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली तो फिर मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में आप बिल्कुल भी मेल नहीं करें। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने 15%, 20% का ऑफर दिया, 2-5% अगर उन्होंने बढ़ा दिया, आपके पास व्यवस्था है तो निपटा है, और अगर उन्होंने ज़्यादा कहा, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। कई साथियों ने ये मेल किए और इन मेल का अच्छा परिणाम उनको मिला कि उनको सेटलमेंट लेटर आ गए। बस सेटलमेंट लेटर को वेरीफाई करना जरूरी है, इतना सा ध्यान रख लीजिए साथियों। ये गलती मत करना कि बिना सेटलमेंट लेटर वेरीफाई किए आप पेमेंट कर दो। और अगर आपने लेटर दे भी दिया और अगर आपका सेटलमेंट नहीं भी हुआ तो उस पर आप पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई अलग असर आप पर नहीं होने वाला है। कई बार ये होता है कि आप मेल करते हो और कंपनी ये कहती है कि हम 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में आपको रिवर्ट करेंगे। इसीलिए मेल जो करनी है वो आपको इमीडिएटली करनी है, लापरवाही नहीं करनी है और लेट नहीं करना है। इसीलिए मैं एक बात वापस आपको दोहराना चाहता हूं कि यदि आप जून महीने में अपना लोन सेटलमेंट करवाना चाहते हैं तो आप ये लेटर आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके आप जो है ये मेल कर दीजिए। अगर हो गया सेटलमेंट तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि सेटलमेंट होता है तो आपकी जितनी भी कानूनी कार्रवाइयाँ है वह कंपनी खुद ब खुद विड्रॉल करती है, उसके लिए आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, फर्जी सेटलमेंट लेटर से आपको सावधान रहना है। जैसा कल परसों मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें बंदे ने एसबीआई कार्ड की ईमेल आईडी खुद ही बनाई थी और वो चीज़ पकड़ी गई
और वो मैंने सार्वजनिक रूप से आपको बताई थी, तो ये लापरवाही आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं रिकवरी एजेंट पर लगाम कैसे लगाए। साथियों, लगातार हमारे फेसबुक पेज पर जिन जिन रिकवरी एजेंट की रिकॉर्डिंग वायरल होती जा रही है, आप हंसोगे। कल तो हमने एक ऐसी रिकॉर्डिंग डाली थी जिसके अंदर इलीगल एनबीएफसी खरपतवार स्वयं ये स्वीकार कर रही है कि आपने कहा था कि 25 तारीख को पेमेंट करेंगे आप, इसीलिए हमने 17 तारीख को फंडिंग कर दी, मतलब इलीगल फंडिंग कर दी। यहाँ कंप्लेंट फाइल होती है साथियों। और इसके अलावा आपने देखा होगा, कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां इलीगल रिकवरी एजेंट आकर रिकवरी एक्ट कर रहे हैं और जो कस्टमर थे, जो साथी थे हमारे, उन्होंने उनका बाकायदा वीडियो शूट किया और वो वीडियो फेसबुक पेज पर पोस्ट हुआ। 5 लाख व्यू पार हो गए और करीब 600 से ज़्यादा उसके शेयर हो चुके हैं। तो साथियों, यदि आपको भी कोई रिकवरी एजेंट धमका रहा है ना, तो हमारी जो रिकवरी की गाइडलाइन है कि आप कॉल रिकॉर्डिंग पर बात करेंगे, आप वीडियो रिकॉर्डिंग पर बात करेंगे और बोलने दीजिए क्या गलत बोलते हैं और सोशल मीडिया पे सार्वजनिक करो। रिकॉर्डिंग करना अपराध नहीं है। कोई आपके घर आए, आपको डराए, आपको धमकाए, आपके सर पर नाचे और आप सहन कर लो, ये होना नहीं चाहिए। आपका अधिकार है कि वो वैध दस्तावेजों के साथ आए। तो अगर आपको भी कोई रिकवरी एजेंट परेशान कर रहा है ना, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। सीधा एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट फेसबुक पेज पर जाए और वहां पर जितने भी रिकवरी एजेंटों के इलीगल वीडियो पोस्ट हुए ना, वहां से शेयर के ऑप्शन में जाए, कॉपी करे और लिंक सीधा उस रिकवरी एजेंट को व्हाट्सएप कर दीजिए। एक बात ध्यान रख लीजिए, जितने भी वीडियो आते हैं ना, उन वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आप लाइक्ड वीडियो में कभी उनको ढूंढेंगे ना तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि दिन के 2-5 वीडियो पोस्ट होते हैं। आज आपने कोई वीडियो देखा, कल वो आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए उसे लाइक करके उस पर कमेंट कर दीजिए, ताकि जब भी आप अपने चैनल में जाए ना, अपने फेसबुक जो प्रोफाइल है उसमें जाओगे तो लाइक्ड वीडियो में लाइक्ड वीडियो आ जाएगा, वहीं से उसको शेयर कीजिए और इन रिकवरी एजेंट को भेज दीजिए, ताकि ये समझ जाए कि अगर हम गैर कानूनी एक्ट करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो हमको भी सुपर हीरो बना दिया जाएगा। और जब आप अपने फोन को रिकॉर्डिंग मोड पे रखें ना, तो डायरेक्ट बोलिए रिकॉर्डिंग ऑन है। अगर कोई उलझलूल हरकत की या उलझलूल बोले तो सीधा सुपरस्टार बना दिए जाओगे, सुपरस्टार। और रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। अगर इलीगल एक्ट पाया जाता है और कोई आपके सर पे चढ़ के नाचेगा ना, तो उसको हम सीधा वायरल करेंगे। और कुछ रिकवरी एजेंट की तो इतनी मजाल है कि वह कमेंट्स के अंदर भोंकना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे भोंकने वाले जो कमेंट्स हैं, उनकी प्रोफाइल पे जाके हम बाकायदा उनका एक पोस्टर बनाकर रिलीज करते हैं। इसीलिए रिकवरी एजेंट भी सावधान रहे। यदि हमारी पोस्ट पर कमेंट करना चाहो ना, तो ध्यान रखिए, यहाँ लोग गुस्से में हैं, बौखलाए हुए हैं, और वो तुम्हारा वो पोस्टमार्टम करेंगे कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। और जब ये पोस्टें शेयर होती है ना, तो तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा ससुराल, तुम्हारा समाज, तुम्हारी कंपनियां तुमको देखेगी और जॉब से डायरेक्ट रिजाइन करेगी। ऐसे रिकवरी एजेंट के 2-4 टर्मिनेट करेगी। 2-4 टर्मिनेशन लेटर आ चुके हैं मेरे पास, उनको भी मैं सोशल मीडिया पे सार्वजनिक करूंगा। इसीलिए ये इलीगल जो एनबीएफसी की खरपतवार है, मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं कि अपनी हद में रहे और मर्यादा में रहे, क्योंकि जनता जाग चुकी है, अपने अधिकारों को जानती है और वो रिकॉर्डिंग भी करती है, कॉल रिकॉर्डिंग भी करती है। और जब ये रिकॉर्डिंग वायरल होती है ना, तो तुम्हारी ही कंपनी तुमको दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगी और डायरेक्ट टर्मिनेट करेगी। और टर्मिनेशन पर आगे तुमको किसी और कंपनी में जॉब नहीं मिलने वाली है। आप रिकवरी एजेंट है, अच्छे से काम करें, मान मर्यादा का ख्याल रखें, दूसरे की परेशानियों को समझें, यूं नहीं कि उनके सर पे नाचने की कोशिश करें। क्योंकि जब वायरल होंगे ना, तो तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे सारे कुनबे के लोग तुम पे हंसेंगे। इसलिए खुद की इज्जत खुद के हाथ में है। और ये वीडियो भी उन रिकवरी एजेंट की खरपतवार को भेज देना जो आपको परेशान करती है। इसीलिए कमेंट्स के अंदर भोके भी ना, तो समझ कर भोके, यहाँ पे सीधा पोस्टर बनता है जो वायरल किया जाता है, ध्यान रखें। तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। जितने भी वीडियो आते हैं लाइक करें, शेयर करें और इन लोगों को भेजें। और दूसरा, जून महीने में सेटलमेंट कैसे करना है
बता दिया है मैंने। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।